बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा बोल देगा उसको जेल में या जेल में ही करवा देते हैं सीधा जेल केस। में चले गए, कितना चले गए जेल में? खिलाफ कोई बोले नहीं, गरीब आदमी अगर कोई बोल गया तो उसको खिलाफ जेल करवा देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। पता नहीं है जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। 158 जो नर्सिंग होम कॉलेज बनाए हैं, वो जो लवे को जो इसमें इसका आदिवासी एरियो में जो एकलव्य स्कूल खुल रहे हैं, तो वो क्या शिक्षा नहीं है? जिन्होंने पहले शिक्षा का मुंह नहीं देखा उनको शिक्षा मिल रही है। रोज जो जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वाले बढ़ रहे हैं, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? अगर जिसको काम ही नहीं काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है, सीधी सवाल है ऐसा। इनसे बात ये समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कह रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को एक भड़काऊ ग्रंथ बताया था, तो मैंने कहा कि ये आप ये नहीं मानते ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? तो ये तो क्या ही है भाई, मोदी को कैसे गिराए? ये अभियान चल रहा है तो उसमें सभी है, कौन सी पार्टी नहीं है जो मतलब मोदी के खिलाफ नहीं बोलती। अब रामचरितमानस को ले लो, अभी वो सोरोस ने आ गया, अभी वो जासूसी कांड आया है, तो ये जो रोज़ नए नए कांड आएंगे, इनका काम है। वो कह रहे हैं कि ये मोदी को डिफेम करने की, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाम तो वो सबको दिख रहा है, कौन बदनाम कर रहा है कौन नहीं, इनको क्या पता है। ये तो बस बड़े बूढ़े हो गए, इनकी उम्र तो हो गई अब हमें युवा हम सोचेंगे आगे के लिए कि क्या करना है। कितने युवा हो भाई तुम? जब से ये प्रधानमंत्री आए हैं, जब से बताओ देश के लिए क्या कर दिया। जनता गरीब बेचारी रोड पे घूम रही है, बेच दिया, इतनी महंगाई कर दी है। तेल पे, सीएनजी, पेट्रोल, आटा और दूध पे बढ़ा दिया, दूध पे रेट बढ़ा दिया। और सैलरी हरियाणा सरकार की वही है 9,000 8,000। कोई इतनी महंगाई हो रही, कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है देश में। मुझे एक बात बताओ, रोज जो जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वाले बढ़ रहे हैं, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? पहले ही बढ़ रही थी जनसंख्या, का पहली बार बढ़ी है, पहले भी बढ़ रही थी जनसंख्या। नहीं, वैसे कह रहे हो बेरोजगारी है, और वैसे जो चीज़ नहीं खरीदनी होती है वो खरीदते हैं। फालतू फंड में पैसा खर्चना है, उसके लिए पैसा है। शराब पीनी हो, अभी आपके पास पैसे हो जाएंगे, रोटी खाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो महंगाई कहाँ है? शराब भी तो कौन देता है? सरकार बंद कर दे बस। सरकार लॉकडाउन में तो बताओ, बेच रही थी, लॉकडाउन में सरकार सही तो कम चल रही है सरकार, दारू से ही, ठेकों से। ऐसा करवा दो सरकार से, कह के ना पिएगा आदमी। ये नहीं, इनका ये कहना है कि फालतू काम करने के लिए लोगों के पास पैसा आ जाता है, जब बात आ जाती है रोटी की, खाने की, तब आप महंगाई गिनने लगते हैं। क्या ये आप सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि महंगाई सब मुद्दा है क्या देश में? क्या मुद्दा चल रहा है? नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। बगल में देखो 150-200 रुपए किलो आटा बिक रहा है। और ये भाई साहब कह रहे हैं महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। इनको नहीं लग रहा ना, इन्हें पहले कमा कर रख लिया होगा ना पैसा। अब हम जैसे तो अब कमाएंगे तो हमें तो पता चलेगा। काम की कमी नहीं है, अगर जिसको काम ही नहीं करना, काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है, सीधी सवाल है ऐसा। हम लोग भी तो युवा हैं। जब एक बात बताओ, जो आदमी पहले 150 रुपये लेता था, आज 1000 रुपये ले रहा है, और 1000 रुपये में भी नखरे हैं उसके, तो महंगाई कहाँ है? पहले वो 150 रुपये में वो चीज़ खरीदता था, वो 500 में आमदनी बढ़ रही है। बस। ये कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है, महंगाई जैसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा महंगा, बेरोजगारी, जब काम ही नहीं करोगे तो बेरोजगारी होगी। काम कौन करने नहीं चाहता ये बताइए? काम कौन करने काम करना चाहते हो तो फिर दुनिया कर रही है, तुम भी करो। सरकारी नौकरी इतनी खाली है, क्यों नहीं देते सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है जो राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी मोदी जी से यही सवाल पूछा कि आप प्राइवेट सेक्टर को उछाल रहे हैं, जो सरकारी नौकरी है वो तो आप दे नहीं पा रहे। सरकारी जो भी फर्म है वो घाटे में चल रही है, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो प्राइवेट नहीं होगा तो और क्या होगा? प्राइवेट में अगर आप काम नहीं करोगे 2 मिनट में आपको बाहर कर देंगे, सरकारी में तो नहीं कर सकते। ये जो पॉलिसीज है ये सरकारी में भी तो लागू करवा सकते हैं। वो पहले नहीं हुई, अभी तो अब कहाँ से हो जाएगी? जिसको पहले ऐसे खाने का मन बढ़ा दिया उन्होंने, वो काम करके नहीं खा सकते। जो नेता बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा बोल देगा उसको जेल में या जेल में ही करवा देते हैं सीधा जेल केस। में चले गए, कितना चले गए जेल में? उनके खिलाफ कोई बोले नहीं, गरीब आदमी अगर कोई बोल गया तो उसको खिलाफ जेल करवा देंगे, बिल्डोजर चला देंगे। पता नहीं है जो प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो।
ये हिंदुस्तान ही है। राहुल गांधी भी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि ऐसे ईडी होगी, इनकम टैक्स जो स्वतंत्र संगठन है वो मोदी जी के दबाव में काम करते हैं। जब भी कोई विपक्ष में बोल देता है तो ईडी की रेड पड़ जाती है। अभी जैसे बीबीसी की एक सीरीज आई थी, उसके बाद बीबीसी के दफ्तर में छापा पड़ गया। पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा? चोर आदमी जब पकड़ा जाएगा वो क्या कहेगा? वही चोर पकड़े जाते हैं ना जो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, वो गलत करते होंगे तो पकड़े जाते हैं, वैसे नहीं पकड़ा गया। जिस दिन प्रधानमंत्री ये वाले बदलेंगे ना, जब देश में पता चल जाएगा कितना कर्ज हो गया नहीं है। बदलेंगे। अभी घमंड अभी छाती घमंड रावण का भी टूट गया था। ये तो इंसान है, काम है, काम नहीं है ये। काम के पैसे मांग रहे हैं हम, घमंड नहीं कर रहे। मोदी जी के समर्थन में आए हैं। सर, आप मोदी जी के काम गिना दीजिए, उन्होंने क्या क्या काम। क्या काम नहीं किया ये बताओ? काम गिना दो। यूपी में क्या नहीं किया बताओ? नहीं दिखा, इनको दिखा दे रहा हूँ रोड का। ये कह रहे हैं ना ये काम सही से नहीं बन रही। ये यूपी का है, ऐसे रोड बन रहे हैं। ये रोड बताओ क्या काम करा है ये सब रहा। मोदी जी के 5 काम गिना दीजिए सर। कोई बात नहीं, इनसे जो काम गिनवाने की बात आई है, मोदी जी के काम गिनवा के नक्की। इसने क्या नहीं किया बताओ? 370 हटाया, योगी बाबा ने तो सिर्फ राम मंदिर बन रहा है, बनारस का कॉरिडोर बन गया, बनारस कॉरिडोर, भोपाल का महाकाल मंदिर बन गया, केदारनाथ मंदिर बन गया। ये काम नहीं है। युवाओं के लिए फायदा हो उस काम गिना रहे हो। मंदिर क्यों गिना रहे हो? ये काम नहीं है। बनेंगे मंदिर क्यों नहीं बने? राम मंदिर की बात की, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना। वो बगैर बंदे के बन रहा है क्या? कॉलेज बना दो ना, तो स्कूल तो आज इतने बच्चे, मंदिर की जगह स्कूल बनवा दो ना, इतने बच्चे सक्सेस हो जाएंगे। कॉलेज में हाँ, शिक्षा पे कुछ नहीं किया। कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे और बेरोजगारी पुकारेंगे और कहेंगे बेरोजगारी हो गई। आपके हिसाब से कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ना चाहिए? तो कॉलेज है नहीं क्या? अभी बजट में कितने कॉलेज दिए हैं? 158 नर्सिंग होम बनाए हैं, नर्सिंग कॉलेज 158 जो नर्सिंग होम कॉलेज बनाए हैं। वो जो लवे को जो इसमें इसका आदिवासी एरियो में जो एकलव्य स्कूल खुल रहे हैं, तो वो क्या शिक्षा नहीं है? जिन्होंने पहले शिक्षा का मुंह नहीं देखा उनको शिक्षा मिल रही है। यूपी में बता रहे थे, यूपी में आप क्या कह रहे हैं कि यूपी में काम नहीं हुआ? हाँ, यूपी में गिना दो एक आध खान। तो यूपी में काम नहीं हुआ यार भाई। यूपी के लोग आके यूपी के लोग भाई साहब, यूपी के लोग आके ये बोलते हैं यूपी में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, योगी जी ने सबसे ज्यादा विकास करवाया है। बोलने से तो नहीं होता है, ग्राउंड जमीन पे कुछ दिखना चाहिए ना। बोलता तो मैं भी हूँ, ये दुनिया मेरी है, पर बोलने से कुछ नहीं होता भाई। कितना हो गया? ठीक है, यूपी में सिर्फ बिल्डर। जब आप इसका भला करोगे तो ये बोलेगा आपके सामने। टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होता है। उसको इसके साथ लड़वाते हैं, इसको इसके साथ लड़वाते हैं, खाली वो नहीं होता है। देश का भला करो, पूरा देश एक साथ बन जाओ। आप ये कह रहे हैं सर, यूपी में अभी ट्रांसपोर्ट का जो रोड फैसिलिटीज़ है कितनी मजबूत हो चुकी है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि कानून व्यवस्था। अभी मोदी जी ने 20 से में बुलेट खनका रोड का उद्घाटन करा था मोदी जी ने, ठीक है, और 15 दिन बाद बिल्डोजर चल रही है उस रोड पे। इतना गड्ढा है, गाड़ी घुस गई। अभी नितिन गडकरी जी ने मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया है जो दिल्ली से होते हुए मुंबई जा रहा है। ये क्या विकास में नहीं आ रहा? विकास में कहाँ आ रहा है बताओ? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो ये पहले से ही कर रहा है जो मुख्यमंत्री था विकास। ये पहले से बने हुए हैं। सिर्फ बिल्डोजर गरीब आदमियों की हत्या, बाकी और कुछ नहीं है इन पे। देख लो कानपुर में, देख लो 2 मार दिए माँ बेटी। सिर्फ बिल्डोजर किस पे चल रहा है? बीजेपी के पे, एक आध गुंडों पे तो भर रहे हैं, उन पे क्यों नहीं बिल्डोजर चल रहा? गुंडों पे नहीं चल रहा है, गरीबों पे चल रहा है, जो जिसकी पकड़ नहीं है। उनकी पकड़ नहीं है, जो सरकार नहीं है उनकी। बीजेपी के विधायक पे या मंत्री पे चल रहा हो। कब आएगा नंबर किसी? कब आएगा? कब? जब सरकार जाएगी जब तो आएगा ही आएगा। मैं ये कह रहा हूँ जब सरकार जाएगी, आराम से ही कर रहा हूँ, जब सरकार आएगी जब तो जाएगी। नहीं, इनका सिर्फ इतना कहना है कि जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चला हुआ है, बुलडोजर आता है वो चिन्हित करके बुलडोजर चलाया जा रहा है और गरीबों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतिक्रमण एक गलत चीज़ है, वो टूटना चाहिए, पर ये कह रहे हैं कि चिन्हित करके लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाया। यही बात है। अब जब इनके आदमी पे चलेगा तो इनको तकलीफ होगी, मेरे पे चलेगा मेरे को तकलीफ होगी। अब अगर गुंडागर्दी करोगे, पहले चलती थी अब नहीं चलती।